दाने भगवान शिव के ऊपर चढ़ जाएंगे। तो इसमें भगवान स्वयं भगवान महादेव कहते हैं 1,00,000 गेहूँ कोई मेरे सिर के ऊपर चढ़ा करके मेरा अर्चन करता है, उसके घर में संतति की वृद्धि होती है, परिवार की वृद्धि होती है। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। ये बात रही गेहूं की। एक मैंने पिछले दिनों में एक वीडियो डाली थी मूंग के दानों के ऊपर। यहाँ लिखा है मुदगानाम पूजने देव शिवो यक्षति वै सुखम प्रस्थानाम सप्तके नैव प्रस्थानाभेनाथवा पुनः। मूंग के द्वारा पूजन करने से शिवजी उत्तम सुख प्रदान कर देते हैं। उत्तम। तो आप मूंग के द्वारा भी भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। इसमें वर्णन किया गया यह करने के बाद 11 ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराइए। यह अनुष्ठान तब पूरा होता है। यह करने के बाद में 11 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। लिखा है ब्राह्मणाश तथा भोज्या रुद्र संख्या प्रमाणिता। अब इसमें 11 नहीं लिखा है, इसमें लिखा है रुद्र संख्या प्रमाणिता। तो रुद्रों की संख्या कितनी है? बस यही तो व्याकरण पढ़ने का आनंद है, तभी कथा आगे बढ़ेगी। बिना व्याकरण के कथा में कुछ भी आनंद नहीं है। इसमें लिख दिया है ब्राह्मणाश तथा भोज्या रुद्र संख्या प्रमाणिता है। ये करने के बाद ब्राह्मणों का भोजन होना चाहिए। कितने ब्राह्मणों का भोजन होना चाहिए? रुद्र संख्या प्रमाणिता। रुद्रों की संख्या कितनी है? रुद्रों की संख्या है 11 रुद्र हैं, 11 रुद्र हैं। तो यह ग्रंथ कहता है कि 11 ब्राह्मणों को भोजन कराइए। 11 ब्राह्मण को। शंकर जी का कोई भी अनुष्ठान है उसमें विधान 11 ब्राह्मणों को ही जमाने का है, क्योंकि रुद्रों की संख्या 11 है। तो 11 ब्राह्मणों को आप भोजन करा दें और भगवान शिव की कृपा, धर्म अर्थ काम की वृद्धि होगी, मोक्ष मिलेगा। इसमें कोई संशय वाली इसमें बात नहीं है। वर्णन किया गया है कि सरसों का दाना, राई के दाने से भी भगवान की पूजा होती है। 160 तोले में इसमें वर्णन किया गया 1,00,000 राई के दाने हो जाते हैं। अब 160 तोले का किलो बना लेना, कितना बनेगा उतना। 160 तोले में 1,00,000 राई के दाने हो जाते हैं। देखा सरसों से पूजन करने पर शत्रु परास्त हो जाता है। सरसों के दाने से पूजन करने पर शत्रु बिल्कुल परास्त हो जाता है। अरहर या समी के पत्तों से भगवान शंकर की पूजा करें। इससे अनेक अनेक प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। श्लोक नंबर 58 नंबर लिखा है, वर्णन किया गया है मरीचि संभवा पूजा शत्रु नाश कर स्मृता। काली मिर्च, सरसों यानी राई, इनसे शत्रु की को भावना है उसका नाश होता है। आड़ की नाम दिलशैवा, आड़ की अरहर, अरहर के फूलों से भी भगवान शंकर की पूजा करें तो नाना सुख करी तमाम प्रकार के सुख चल करके आ जाते हैं। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। लक्ष्मानम तो पुष्पाणाम शृणु प्रत्ता मुनीश्वरा। 1,00,000 फूलों से भगवान महादेव की जो पूजा करेगा भगवान शंकर उसके भंडार भर देंगे, उसके ऊपर बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। 1,00,000 पुष्प से भी भगवान की पूजा करने का विधान बताया गया है। और फिर चमेली के फूलों से भी भगवान की पूजा, कमल के फूलों से भगवान की पूजा, सरसों के फूल से भगवान की पूजा, कनेर के फूलों से भगवान की पूजा है, मल्लिका के पुष्पों से भगवान की पूजा और तिल के पुष्पों से भगवान की पूजा की जाती है। तो इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न हो जाते हैं। तो यदि हो जाए तो ये जरूर कर लीजिएगा। लिखा है महापातकजम दुखम तत्क्षणान नश्यन्ति ध्रुवम। तो भगवान महादेव घोर से घोर, बड़े से बड़े महापातकों को, बड़े से बड़े पापों को दूर कर देते हैं। शंकर प्रसन्न हो जाएं तो किस प्रकार की कमी रह सकती है।
आशुतोष तुम अवडर दानी, आशुतोष तुम अवडर दानी, आरती हरहु दीनयन जानी। आशुतोष तुम अवडर दानी, आरती हरहु